हेलो एवरीवन, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये लिखा था कि मेरा टाइम टेबल क्या था टीआरई 3 के लिए और टीआरई 4 वाले कैसे उस टाइम टेबल को थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ पॉजिटिव आए, कुछ निगेटिव भी कमेंट्स आए हैं। लेकिन एक कमेंट जो आया था मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस पर बात करूँगी। एक कमेंट आया था कि मैम मेरी उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनको खाना बनाना है, तो वो प्रिपरेशन कैसे करें, ऐसा टाइम टेबल बनाए, नहीं तो वो खा भी नहीं पाएंगे अगर बनाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये बात कि मैं अनमैरिड हूँ, तो मैंने उस हिसाब से टाइम टेबल बनाया था। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये बात तो है कि जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे टाइम टेबल मैनेज कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगी। देखिए मेरी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। ठीक है, जब मेरे पास काम नहीं होते हैं तब मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती। इन द सेंस, जब मुझे आराम से मेरी मम्मी खाना बना के देती थी, मैं इस कॉलेज के बाद स्कूल छूट गया था, सिर्फ प्रिपरेशन करनी थी, तो मेरा टारगेट सिर्फ था कि मुझे आज ये पढ़ना था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। बाकी टाइम मैं रील स्क्रॉल करती थी, कुछ फालतू के वीडियोस ज्ञान वाले यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी देखना स्टार्ट कर दी थी। बट आउटपुट मेरा उतना ही निकलता था, 4 या 5 घंटे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मैं दिन भर सिर्फ पढ़ती हूँ, मेरा आउटपुट 4 या 5 घंटे का निकलता है, मुझे ना खाना बनाना है ना कोई और काम करना है। फिर इसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा। शाम को 3 घंटे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर सुबह में उठ के अपनी मम्मी का हेल्प भी करती थी, शाम को भी अपने घर पे बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा करना, या फिर जितने भी फेस्टिवल आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, उसमें साफ सफाई करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होता था। इन कंपैरिजन जब मेरी मम्मी पूरा खाना बना के देती थी, तब मैं उतना नहीं पढ़ पाती थी जितना कि मैं सारा काम करने के बाद पढ़ती थी, तो उसका आउटपुट ज़्यादा निकलता था। समझ रहे हो? तब मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे पढ़ना है तो मैं कभी भी पढ़ लूँगी, थोड़ा सा रील देख लूँ, थोड़ा सा वीडियो देख लूँ। लेकिन जब मुझे लगता था कि अरे मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, मेरा 3 घंटे वहाँ जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं अपना टारगेट पहले ही द एंड कर लेती थी। तो इस हिसाब से अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है ना, तो आपका जो आउटपुट है, जो एफर्ट है, वो ज़्यादा बढ़ता है किसी भी चीज़ के लिए। सिर्फ पढ़ाई करते रहो तो आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जिम्मेदारी है, आप के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टाइम कम मिल रहा है ना, तो उसमें आप इफिशियंसी ज़्यादा होगी, आपकी ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ सकते हो, आपका दिमाग तेज चलेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो देखिए, जिनका भी ये कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था। तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरी भाभी है एक, मेरे मामा के यहाँ की हैं, उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं और वो स्कूल में पढ़ाती हैं। तो आप उनसे थोड़ा सा रिलेट करके मैं बता देती हूँ आप कैसे टाइम टेबल बनाएं। वो लेडी जो है, वो सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है, अपने बच्चों को तैयार करती है, लेके जाती है, फिर स्कूल में पढ़ाती है, फिर आकर के खाना बनाती होंगी, अपने बच्चों का ध्यान देती होंगी। लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ बीएड किया, मेरे से जितना परसेंटेज है उतना उनका परसेंटेज है। सीटेट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और मुझसे 1-2 नंबर ही पीछे होंगी, या फिर मेरे इक्वल है। और टीआरई 2 में भी 1-2 नंबर से छठी थी, टीआरई 3 में भी 1-2 नंबर से छठी है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है। सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, 3-4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो तीनों चीज़ों कवर कर ले, इस वजह से उनका 1-2 नंबर से छट जा रहा है। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो, उनकी भी शादी हुई है, वो भी घर पे अपने खाना बनाती होंगी, उनके बच्चे होंगे, और तो भी तो वो मेरे साथ ही क्लियर करी, हर एग्जाम उन्होंने मेरे साथ क्लियर किया, और हर में उनका मार्क्स मेरे जितना या मुझसे बराबर या मुझसे 1-2 नंबर पीछे रही होंगी। तो मैं उनसे कंपेयर करती थी खुद का कि मुझे तो खाना भी नहीं बनाना है, मेरे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है, और बाकी अगर कोई गेस्ट आ गया ये वो, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप 3-4 ही घंटा पढ़ोगे ना, तो वो बहुत इफेक्टिव होगा, वो आपको दिमाग में आपको चलते रहेगा। आप खाना बना रहे हो तो भी आप सोचते रहो कि कैसे ईवीएस का नोट्स कैसे बनाया आपने, आज कितना पढ़ा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हो और उस हिसाब से आप टाइम टेबल सेट करो। जैसे कि
अगर आप चाहोगे कि आप खाना बना लिए, खा के थोड़ा सा अपनी दोपहर की भी नींद ले लो, रात की भी नींद पूरी हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। कुछ थोड़ी नींद आपको, थोड़ा आपको हेल्थ इश्यूज होंगे तो 1-2 साल हेल्थ इश्यूज झेल लो, हो सकता है सिर में दर्द हो, आंखें दर्द कर रही हो, बट ये चीजें अगर आप झेल के आगे जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, ये कंफर्म 100% कंफर्म है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, फिर इसके बाद आपकी नींद भी पूरी हो जाए, फिर आप एग्जाम भी क्लियर कर लो, तो ये संभव नहीं है। आई होप मैंने आपके कमेंट का आंसर दे दिया होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा टाइम टेबल बनाती हैं। मैंने अपना शेयर किया था। थैंक यू सो मच।